अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम आपको सोलर सिस्टम के बेट परफॉर्मेंस के हवाले से बताएंगे किस वजह से किन वजूहात की बिना पर आपका सोलर सिस्टम बेहतर तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका बिल में भी इजाफा हो रहा है और लोड शेडिंग के दौरान आपको बैकअप भी सही से नहीं मिली। इन प्रॉब्लम्स के वजूहात हम आपको बताएंगे और इसका क्या हल है उसका भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सिस्टम को चेक करने से पहले आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आप नॉन टेक्निकल है तो किसी टेक्निकल पर्सन से आप कंसर्न करेंगे इस प्रॉब्लम के हवाले से। अब हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको अपना सोलर पैनल जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसका कंडीशन चेक करना है। सोलर पैनल ज़्यादा डस्टी तो नहीं है। क्लीनिंग का ख़ास ख्याल रखना है और क्लीनिंग के दौरान आपका सिस्टम बंद होना चाहिए। क्लीनिंग के साथ साथ आपको डीसी वायरिंग भी सही से चेक करना है। MC4 या वायर कहीं से जला हुआ तो नहीं है। स्ट्रिंग कनेक्शन भी आपको देखना है। MC4 कनेक्टर लगा हुआ हो कनेक्शन में, वायर आपस में डायरेक्ट जॉइंट नहीं होना चाहिए और ओपन भी नहीं होना चाहिए। अगर ओपन होगा तो ये रस्टेड होगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम हो सकता है। अब आप DC DB की तरफ आएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे स्ट्रिंग के वोल्टेज वगैरह सही आ रहा है और इसके अलावा कनेक्शन को भी आप चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम तो। जैसे आपने DC DB को चेक किया, इसी तरह AC DB को भी चेक करना है। इनपुट साइड आउटपुट साइड कनेक्शन वगैरह सब सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करना है। इसके बाद फिर आपको इन्वर्टर साइड पे भी कनेक्शन सारा चेक करना है। इन्वर्टर के कनेक्शन सब सही है, AC DC जितने भी कनेक्शन है, वायर आपस में कोई शॉर्ट तो नहीं हो रहा। इसके बाद आप बैटरी के कंडीशन को भी देखेंगे। उसके अगर लिथियम बैटरी नहीं है और लीड एसिड बैटरी है या ट्यूबुलर बैटरी है तो इसका टर्मिनल वगैरह को भी आपको चेक करना है। अब हम आपको कुछ सेटिंग के हवाले से बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको इंटर का बटन प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने SUB सिलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट सोलर, सेकंड यूटिलिटी, थर्ड बैटरी। सोलर अगर नहीं है तो वो ग्रिड चलेगा, अगर ग्रिड और सोलर दोनों नहीं है तो फिर लास्ट में बैटरी होगी। तो अगर आपका सेटिंग USB या UBS है तो आपका सिस्टम सबसे पहले ग्रिड से लेगा। ग्रिड या सोलर नहीं होगा तो फिर बैटरी से लेगा। तो अगर ये सेटिंग है तो फिर आपका बिल ज़्यादा आने का चांस है। तो आपका सेटिंग प्रायोरिटी बेस पे ये है कि आप सोलर रखें, उसके बाद या यूटिलिटी रखें या बैटरी रखें। वो डिपेंड करता है कि आपका बैकअप आपको कितना चाहिए और लोड शेडिंग कितनी होती है, तो उसी हिसाब से आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। बैटरी टाइप में आपको आपने बैटरी जिस टाइप का भी सिलेक्ट किया हुआ है उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। अगर AGM है या लीड एसिड बैटरी है या लिथियम है तो वो सारा ऑप्शन उसमें आता है। जो भी आपका कनेक्ट किया हुआ है आपने, तो उसी हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, वो है चार्जिंग प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका सोलर ही होना चाहिए। अगर सोलर नहीं है तो फिर ग्रिड से चार्ज करें। कोई भी सोलर सिस्टम हो तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा आप सोलर से ही फ़ायदा उठाएं। उसके बाद अगर सोलर इनफ नहीं हो रहा है, आपका लोड ज़्यादा है, तो फिर बैटरी या यूटिलिटी को आप यूज़ करें। तो इस तरह आप इसको स्मूथ तरीके से चलाने की कोशिश करेगा तो आपका बिल भी कम होगा और आपका सिस्टम भी स्मूथली चलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे कि बैटरी के अपर कट ऑफ, लोअर कट ऑफ, बैटरी के साइकिल इसी सेटिंग पर डिपेंड करता है। इन सारे पैरामीटर्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपका सिस्टम स्मूथली चलता रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका बिल भी कम हो जाएगा और आपको बैकअप का जो इशू आ रहा है वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई इशू आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो हम उसको स्टडी करके आपको ज़रूर हल बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।